हमारे तमाम संवाददाता आपको कांवड़ यात्रा का हाल बताने के लिए, दिखाने के लिए बल्कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में रतीश त्रिवेदी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि वो क्या इस वक्त बताने वाले हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी क्या विशेष जानकारी और क्या खूबसूरत तस्वीर और महत्वपूर्ण तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं रतीश। रतीश के पास हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कहाँ का इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ खड़े हैं और क्या विशेष, क्या महत्वपूर्ण तस्वीर कांवड़ यात्रा की हमें दिखाने वाले हैं। लेकिन साथ में हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, और हरिद्वार में तो बहुत विशेष हो जाता है ये सावन का महीना और कांवड़ यात्रा। तो पंकज, हरिद्वार के बारे में बताइए, कैसी चल रही है वहाँ पर कांवड़ यात्रा और सावन का पहला दिन अभी तक का कैसा गुजरा है? एक ही ले लेना, ये ले लेना, रिकॉर्ड कर लेना ये। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार माँ गंगा का आस्था का द्वार माना जाता है और यहाँ पर पूरी तरह से जो तमाम शिव भक्त हैं उनके आने का सिलसिला पहले दिन ही शुरू हो गया। सावन का आज पहला दिन है और सावन के पहले दिन ही सुबह से ही भारी भीड़ यहाँ पर शिव भक्तों की लगी हुई थी। और देखिए मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह से खूबसूरत तरीके से जो शिव भक्त हैं उन्होंने अपनी कांवर को सजाया है और यहाँ से पूजा अर्चना देखिए चल रही है। तो सभी कांवर है जो कि इनमें जल भरा गया है और यहाँ से अब कांवर उठाकर ये अपने स्थान के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सभी शिव भक्तों ने अपनी कांवर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। ये हिंदू धर्म की आस्था ही कहेंगे कि दूर दूर से तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और माँ गंगा में आस्था, शिव में आस्था यहाँ प्रतीक पूरी तरह से नजर आएगी। आप देखेंगे तो हर कांवर पे गंगा जल छिड़क के उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद यहाँ से जो कांवड़ है वो लेकर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे तमाम शिव भक्त हैं। और यहाँ पर शिव भक्त देखिए हाथ जोड़कर अपनी कांवर के सामने खड़े हुए हैं और इनका एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शिव भक्त जब आते हैं तो उनकी वेशभूषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए वेशभूषा देखेंगे तो उनके कपड़ों पे टी शर्ट भी बम बम भोले लिखा हुआ है, भोले की तस्वीर भी उस पर लिखी हुई है और हर एक जो शिव भक्त है उसके मुंह पे आज पूरी तरह से भोले के जयकारों का नाम होता है। तो ये हरिद्वार की आस्था है, माँ गंगा की आस्था है, क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए होती है कि सावन के महीने में भोलेनाथ का दिन होता है, भोलेनाथ का महीना ऐसे सावन को कहा जाता है और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा शिव भक्त हैं वो माँ गंगा का जल लेने हरिद्वार ही पहुँचते हैं। हरिद्वार से ही यह माना जाता है कि माँ गंगा का जो यहाँ सबसे शुरुआत मैदानी क्षेत्र में हुई थी, हरिद्वार में हुई थी। और हरिद्वार का जो ब्रह्मकुंड है वो ऐसा स्थान, पवित्र स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से जल ले जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करो तो सबसे शुभ माना जाता है। और इसीलिए शिव भक्तों की ये लाइन जो यहाँ लगी हुई है, आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं गंगा पे कि किस तरह से माँ गंगा का जल लेकर वो यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। भगवान शिव की पूरी तरह से यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आएगी सब शिव भक्तों में और कांवर उठाकर यहाँ से चलने का इनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। लंबी यात्रा इनको पद यात्रा करनी होती है, पैदल यात्रा करनी होती है, इसलिए कई पड़ाव इनके माध्यम से बनाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर पहले पूरी तरह से पूजा अर्चना की जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से इस कांवर को उठाकर आगे ले जाया जाता है, फिर जलाभिषेक किया जाता है। तो अब घर पे भी इनका क्योंकि बेसब्री से इंतजार होता है। तमाम तस्वीरें हरिद्वार से अभी भी गंगा पर तमाम दर्शक देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ये साफ तौर पर दर्शाती है कि शिव भक्तों की जो आस्था है वो भगवान शिव के लिए सबसे ज़्यादा अडिग होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए तमाम शिव भक्त यहाँ माँ गंगा का जल लेने आते हैं जी। बिल्कुल पंकज, हम देख रहे हैं एक कतार में अब ये कांवड़िए जो है अपनी कांवड़ रखे हुए हैं, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी पूजा अर्चना करके जल लेकर ये भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बढ़ेंगे और ये बड़ी कठिन यात्रा होती है, ये तप माना जाता है। आप इनसे एक बार बात करके जानिए कि कहाँ कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, कितना समय लगेगा और ये पहुंचे कब थे यहाँ पर, ये जानकारियाँ इनसे बात करके हमारे दर्शकों के साथ साझा करें पंकज। बिल्कुल, मैं बात करता हूँ शिव भक्तों से। भैया कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं दसूआ, गगन जी का टिल्ला। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा, पंजाब में। पंजाब में। तो कितने लोग हैं आप? हम मैम 20 लोग। तो ये यात्रा कब से शुरू की थी आपने और कितने दिन पहुँचे? हमारी यात्रा आज शुरू करेंगे और 26 को हमारा जल चढ़ेगा। तो आपके साथ कितने लोग और आए हैं? 20 लोग हैं। तो 20 कांवर आपके साथ हैं। हाँ जी। तो यहाँ से किस तरह से अब यहाँ से कितने पड़ाव आपने बनाए गए हैं, कितने दिनों में आप पहुँचेंगे आके, किस तरह की कठिन यात्रा आपकी ये होगी? कठिन यात्रा सर ऐसे है कि हमें 18 साल हो गए हैं, 18वीं कावड़ यात्रा है हमारी। हाँ जी, हमारा जो गांव है जहाँ से 550 किलोमीटर है। हाँ जी, हमारे 10 दिन लगते हैं। हाँ, 25 को हम
सुबह पहुंच जाएंगे शाम को अपने गांव में, और सुबह 26 को जल अर्पण कर देंगे। तो अभी किस तरह से आप यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे? आपने पूजा वगैरह कर ली? हाँ, सब पूजा हो गई है, बस अब तैयारी है जाने की। आगे की तैयारी है। तो कहाँ कहाँ पड़ाव बनाए हैं, कैसे प्लानिंग की है आपको, कैसे आप जल लेके जाएंगे? आज तो हम भगवानपुर रुकेंगे, कल देखेंगे सहारनपुर, जहाँ सरसावे जाके रुकेंगे। ऐसे ही है, जहाँ तक लड़के जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो फिर बीच में स्टे कर लेंगे। तो 25 लोग हैं, 25 ही कांवड़ हैं, कोई सहायता के लिए भी है? हाँ, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। हाँ, ठीक है। ये जो कांवड़ है आपकी, इसको कठिन। क्या, कौन सी कांवड़ बोलते हैं? 550 किलोमीटर पंकज ये हमारी तय तो करेंगे दूसरा सफर पैदल, और इन्होंने बताया कि जैसे जैसे इनको आवश्यकता महसूस होगी वैसे वैसे ये पड़ाव ले सकते हैं। और कुछ इन्होंने संकेत दिए, 10 साल से ये कांवड़ यात्रा इसी तरह से कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का इनका सफर रहा है। नीतीश पांडे वाराणसी से, भगवान शिव की नगरी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ हैं, और आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सनु शर्मा भी हैं। लेकिन पहले हम नीतीश के पास चलेंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद इस साल सावन के पहले दिन की तस्वीर नीतीश निश्चित रूप से पिछले वर्षों की तुलना में आपको बहुत बदली हुई महसूस हो रही होगी। दौरान तस्वीर थोड़ी सी आस्था में जो हल्की थी वो दिखाई देती थी, लेकिन उसके पहले की तस्वीरों की बात करूं तो जो भीड़ थी वो थी, लेकिन इस बार जो उत्साह, जो भीड़ दिखाई दे रही है वो एक अलग उत्साह लेकर आ रही है। आप देखिए चारों ओर आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। ये सभी भक्त जो गोदौलिया चौराहे से मंदिर की ओर जा रहे हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कोई महाकाल का टी शर्ट, कोई ओम का टी शर्ट, और कोई यहाँ पर गेरुआ वस्त्रों में कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचा हुआ है। तो कुछ कांवड़िया हमारे साथ है राजेंद्र जी, जिनसे बात भी करते हैं कि इस बार का उत्साह कैसा है। अच्छा उत्साह रहा इस बार का। अच्छा, हर बार तो आप दर्शन करने आते थे, इस बार बाबा विश्वनाथ धाम की जो अलौकिक छटा है वो कैसी लगी, क्या लगी? ये अच्छी लगी, यहाँ के सब चेंज हो गया है पहले से। पहले अलग था, यहाँ का मंदिर का निर्माण भी हो गया यहाँ का। कितने साल से आप कांवड़ यात्री बने हैं? हम 3 साल से बने हुए हैं। 3 साल से बने हैं जी। तो इस कांवड़ यात्रा के बारे में बताइए कि कहाँ से जल उठाते हैं, कहाँ को ले जाते हैं, और इस कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है? सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, देवघर आते हैं, तो देवघर से बासुकीनाथ पहुँचते हैं पानी लेकर, जल लेकर। अच्छा, इस दौरान बाबा विश्वनाथ का जब आप लोग जलाभिषेक कर रहे थे तो सुबह से जिस तरह से कतारबद्ध होकर जो यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, कांवड़िया हर हर महादेव का उद्घोष भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भक्ति भाव है काशी को लेकर कैसा रहता है? अच्छा रहता। आप बताइए, आप तो पूरा एकदम मतलब चश्मा उश्मा लगा के बढ़िया। अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं रहती, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपन को कोई वो नहीं है। क्या क्या करते हैं आप लोग कांवड़ यात्रा में, जरा आगे आ जाए, और चूँकि चश्मा लगा रखा है तो धूप में भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो एक चीज़ बताएं कि जो कांवड़ यात्री होता है वो कहाँ कहाँ रुकता है और पड़ाव होते हैं कैसे कैसे? आप लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव रहते हैं। देवगढ़ से आते हैं, वो सुल्तानगंज से, उसके बाद जाते हैं, जहाँ रास्ते में मिलता है साधन उसी में ही हो जाते हैं। रास्ते में जो भी मिलता है खाना पीना वो रास्ते में हो जाता है। पैदल यात्रा रहती है 4 दिन 3 दिन जिस हिसाब से चलता रहता है। उसके बाद देवगढ़ आते हैं, देवगढ़ से जल चढ़ाते हैं, वहाँ से निकलते बासुकीनाथ से जल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा स्थान देखते हैं बनारस। बहुत सारे कांवड़िए वहां पर काशी में पहुंच रहे होंगे नीतीश। बनारस में आप आते कह हैं रहे हैं तो पहले आस्था और विश्वास की जो कलर्स है वहां पे इस साल आपको ज्यादा दिख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जी जी जो जी दर्शन आते हैं। नीतीश, आप उनके साथ जरूर बात करिए, आपके पास थोड़ी देर में आते हैं, बहुत जल्दी वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ है, सनु शर्मा मेरठ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। रतीश के पास चलेंगे कानपुर और उनसे जानेंगे कि कानपुर में कांवड़ यात्रा का कौन सा रंग रतीश देख रहे हैं। रतीश, त्योहार शुरू हो गया है, ये पूरा महीना बम बम भोले और हर हर महादेव से गूंज उठेगा। आपको तस्वीर दिखाएं। सबसे पहले आपको बताएं कि हम कानपुर के सबसे बड़े शिवालय परमठ मंदिर में खड़े हैं, आनंदेश्वर मंदिर में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपको ये दिखाएं कि जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। यहाँ लंबी कतारें लगती हैं, कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगती हैं, और आसपास के
क्षेत्रों से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन, आनंदेश्वर बाबा के दर्शन हो रहे हैं और ये लंबी कतारें कई किलोमीटर की लगी हुई हैं। हम गर्भगृह के नज़दीक हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाएं। भगवान भोलेनाथ की आस्था में आज यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और भक्त अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सावन का जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आस्था का प्रतीक होता है और महीना शुरू हुआ है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हर कोई करना चाहता है। जिसकी जैसी श्रद्धा अपने हाथ पे जलाभिषेक के लिए जल लेकर के, दुग्धाभिषेक के लिए दूध लेकर के और जो सबसे प्रिय बिल्वपत्र, शमी पत्र और अकौड़े का जो पुष्प होता है वो सभी लेकर के यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनमें से किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश बाकी भी। बाकी जी, आज यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के में अटूट श्रद्धा आपकी होगी। आज क्या अर्पित किया है? हमने आज जल अर्पित किया है, दूध अर्पित किया है। मैं तो 20 साल से बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ, नित्य प्रतिदिन आता हूँ। जो भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने आता है बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज दिन पे दिन यहाँ लाखों भक्त बढ़ते जा रहे हैं। बाबा का प्रचार हर तरह के बढ़ता चला जा रहा है। बाबा की बड़ी दया है। जो भी भक्त, ये बताइए कि आप भी अब परिवार के साथ आए हुए हैं बाबा के दरबार पे, काफ़ी छोटे काशी की मान्यता है इसमें, क्या अर्पित किया आज और क्या मांगा भगवान से? भगवान से रोज़ दुआएं मांगते हैं, अब पूरे शहर से और पूरे मोहल्ले से और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे और नियम से आ रहे हैं। हम लोग सालों से आ रहे हैं, तो यहाँ पे रोज़ आते हैं हम लोग, बाबा से सब कुछ पूरा करते हैं हम लोग। ठीक है रतीश, बिल्कुल आपने श्रद्धालुओं से बात की। 20 वर्षों से एक श्रद्धालु इसी मंदिर में आ रहे हैं भगवान शिव की आराधना के लिए और वो बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती चली जाती। हम सनुज शर्मा के पास चलेंगे, मेरठ, जो कि कांवड़ियों की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जब वो हरिद्वार जाते हैं या हरिद्वार से लौटते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो सनुज, मेरठ से क्या तस्वीर है आपके पास दिखाने के लिए और इस यात्रा के बारे में बताने के लिए क्या विशेष है? देखिए, मेरे पास बताने के लिए विशेष है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार किस तरीके से गंभीर है। चूंकि आज श्रावण मास का पहला दिन है और पहले ही दिन लखनऊ से 2 बड़े अफसर एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान, दोनों अफसर यहां मेरठ पहुंचे और कमिश्नरी में आप देखिए कि यहां तमाम विभागों के जो अफसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहां मौजूद हैं और यहां कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा एवं श्रावण शिवरात्रि 2022 की तैयारियों की जो समीक्षा बैठक है वो यहां पर समीक्षा बैठक चलेगी है। अभी जो सहारनपुर और मेरठ मंडल के दोनों के जो अफसर थे वो अंदर मौजूद थे और सहारनपुर मंडल के जो अफसर हैं उनकी बैठक पूरी हो गई है और वो अपने गंतव्य की तरफ चले गए हैं। लेकिन जो अंदर से बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सीधा निर्देश दिया गया है बिजली विभाग के अफसरों को कि 24 घंटे बिजली दे, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर ना होने पाए। पीडब्ल्यूडी के अफसरों को सीधा कह दिया गया है कि कहीं भी गड्ढे नजर ना आए, गड्ढा मुक्त पूरी तरीके से सड़कें रहनी चाहिए और कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनके सामने ना आए। तीसरा, पुलिस अफसरों को कह दिया गया है कि सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी जाए, कहीं किसी तरह की कोई पुलिसकर्मी की जो ड्यूटी है पूरी मुस्तैदी से लगाई जाए। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कांवड़ यात्रा को लेकर, इसलिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि मेरठ मंडल के जो कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया था कि मेरठ मंडल से किन किन रास्तों से होते हुए जो कांवड़ यात्रा यहां से गुजरेगी, कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं, कितने पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कब रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 2 साल पहले की भी उन्होंने बात करी कि 2 साल पहले इतने शिवभक्त कांवड़िए जब हरिद्वार से सीधे रुड़की और रुड़की से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से मेरठ जब होते तो पूरा चार्ट, पूरा जो एक तरीके से प्रेजेंटेशन था वो मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने रखा। अधिकारी उसको लेकर आश्वस्त नजर आए कि बिल्कुल बेहतर तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बड़े और अफसर सिंचाई वहां पर विभाग पहुंचे के सामने हैं, एक थोड़ी सी उन्होंने फंड की खुद सारी परेशानी आ रही है। समीक्षा की है वहां पर और मेरठ मंडल के जो कमिश्नर है उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि ऐसे ऐसे यात्रा आगे बढ़ेगी और ऐसे ऐसे व्यवस्था रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका सनुज और बहुत धन्यवाद आप सभी का। काशी से, वाराणसी से नीतीश पांडे का, रतीश द्विवेदी का कानपुर से और हरिद्वार से पंकज राणा का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा आज सावन के पवित्र महीने के पहले दिन और ऐसे शिव भक्त डूबे दिखाई दे रहे हैं शिव भक्ति में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।